Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Effects of Light. In that chapter today we have to study about the eclipse. तो आज के इस चैप्टर में हमें इक्लिप्स के बारे में पढ़ना है. इक्लिप्स यानी कि ग्रहण. What is an eclipse? तो इक्लिप्स किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, we know that this one is the earth. द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जो है मून हमारे अर्थ की परिक्रमा करती है. एंड अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन. तो हमारी अर्थ जो है मून के साथ साथ जो है सन की परिक्रमा करती है. एंड ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन एंड ऑल्सो द ऑर्बिट्स ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड अर्थ अराउंड द सन, दे आर टोटली डिफरेंट. यानी कि मून जो अर्थ के ऊपर घूमता है तो उसकी जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट अलग है, उसका मार्ग अलग है. और अर्थ सन के ऊपर जो घूमती है तो उसका मार्ग अलग है. एंड ड्यूरिंग देयर रिवोल्यूशन व्हेन सन अर्थ एंड मून दे कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एट दैट टाइम एन इक्लिप्स इज सेड टू बी हैपन और टेकन प्लेस. तो जब अर्थ, मून और सन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तब जो है इक्लिप्स यानी कि ग्रहण होता है. तो इक्लिप्स दो प्रकार के बच्चों, सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण एंड लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण. तो सोलर इक्लिप्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सोलर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स कैसे होता है. अब यहाँ पे एक फिगर में भी देख पा रहे हैं, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन व्हेन moon come between sun and earth, at that time the shadow of moon is cast on the earth and the sun cannot be seen from the part in the shadow. This is called as solar eclipse. solar eclipse किसे कहते हैं बच्चों? फिर जब सन, मून एंड अर्थ ये तीनों एक दिशा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, और मून जो है वो सन और अर्थ इन दोनों के बीच में होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं. तो उस समय जो मून जो है, यहाँ पे सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, अर्थ जो है, अर्थ इज द स्क्रीन एंड मून इज द ऑब्जेक्ट. तो मून की जो शैडो है हमारे अर्थ के ऊपर गिरती है, तो उसकी वजह से जिस एरिया पे, अर्थ के जिस एरिया पे मून का शैडो है उस एरिया से हमें सन का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता, तो इसे सोलर इक्लिप्स कहा जाता है. द सोलर इक्लिप्स हैपन्स ओनली ऑन न्यू मून डे. तो सोलर इक्लिप्स जो है न्यू मून डे यानी कि अमावस्या के दिन ही हमें सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है. तो सोलर इक्लिप्स में भी आइदर टोटल और पार्शियल. तो सोलर इक्लिप्स दो प्रकार के होते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स. तो टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है बच्चों? व्हेन मून इज कम बिटवीन, अब जो है मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में है. व्हेन द मून कवर्स द टोटल सोलर डिस्क और द सन डिस्क, and if this disk is not visible from the earth then it is called as total solar eclipse. अगर मून जो है सन जो है उसे पूरी तरह से ढकता है तो उस दौरान जो इक्लिप्स होता है उसे टोटल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है. एंड व्हेन द सोलर डिस्क इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय द मून देन इट इज अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स. अगर सोलर डिस्क जो है इसे मून पूरी तरह से नहीं ढकता तो उसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है. ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स द अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस रीचेस द अर्थ, देयरफॉर द सोलर इक्लिप्स शुड नेवर बी वॉच विथ आवर नेकेड आइज. तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस दौरान अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे लिए बहुत ही घातक होती है वो हमारे धरती पे आते हैं, तो हमारे खुले आंखों से हम सोलर इक्लिप्स को कभी नहीं देखना है. इसके लिए यूज द स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल्स. तो स्पेशल टाइप गॉगल्स यहाँ पे मिलते हैं, तो उस गॉगल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, या एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे बड़ा गमला है उसके अंदर पानी डाल के उस पानी के अंदर भी सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं. लेकिन खुली आंखों से सोलर इक्लिप्स को कभी देखना नहीं चाहिए. आ गया समझ में? अब सेकंड टाइप ऑफ इक्लिप्स, दैट इज द
लूनार इक्लिप्स। अब लूनार इक्लिप्स किसे कहते हैं? लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। अब देखिए, व्हेन सन अर्थ एंड मून कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन सन एंड मून, जैसे कि आप यहां पे फिगर में भी देख पा रहे हैं, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होती है और तीनों एक ही लाइन में होते हैं, उस समय लूनार इक्लिप्स होता है। व्हेन अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड मून, द शैडो ऑफ अर्थ इज कास्ट ऑन द मून and therefore the part of the moon is not seen from the earth, that is called as lunar eclipse। तो अर्थ की छाया जो है वो मून के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से मून का वो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता, उसे लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लूनार इक्लिप्स ऑकर्स ओनली ऑन फुल मून नाइट, यानी कि पूर्णिमा की रात्रि में हम जो है लूनार इक्लिप्स को देख सकते हैं। जैसे कि सोलर इक्लिप्स टोटल और पार्शियल है, इसी तरह लूनार इक्लिप्स आर आइदर टोटल और पार्शियल। व्हेन द मून कम्स इन अ शैडो, व्हेन द टोटल मून्स come in a shadow of earth, then it is called as total lunar eclipse। तो टोटल लूनार इक्लिप्स कब होता है कि अर्थ की जो शैडो है उसमें अगर मून आ जाता है तो मून जो है अर्थ की पूरी शैडो से ढक जाएगा, छाया से पूरे ढक जाएगा, तो इसे टोटल लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। बट व्हेन द मून, व्हेन ओनली द शैडो ऑफ अर्थ इज कास्ट ऑन ओनली अ पार्ट ऑफ मून, देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल लूनार इक्लिप्स। तो अर्थ की जो शैडो है उस शैडो में मून का कोई हिस्सा ही आता है, पूरा मून उसके अंदर नहीं आता, कोई हिस्सा ही आता है, तो उसे पार्शियल लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। देन वी कैन सी द लूनार इक्लिप्स विद नेकेड आइज। जैसे हम सोलर इक्लिप्स को हमारे खुले आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन लूनार इक्लिप्स को हम खुले आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उस दौरान कोई अल्ट्रावायलेट रेज हमारे धरती पे नहीं पहुंचते हैं। Then the time duration of this solar eclipse and lunar eclipse, you can see the solar eclipse for a few minutes, कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक ही हम सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं, लेकिन यू कैन वॉच द लूनार इक्लिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स, तो कुछ घंटों तक हम लूनार इक्लिप्स को देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? अब देखिए, जब लूनार इक्लिप्स होता है तो अब देखते हैं कि अर्थ की तुलना में मून जो है वो बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए अर्थ की शैडो जो है और शैडो का पार्ट है इसमें मून ज़्यादा देर तक रहेगा, जिसकी वजह से लूनार इक्लिप्स हमें ज़्यादा देर तक दिखाई देता है। लेकिन अब जब देखेंगे मून जो है बहुत छोटा है, मून छोटा होने की वजह से उसकी शैडो जो है अर्थ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहती, इसकी वजह से सोलर इक्लिप्स जो है हम ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं, वो कुछ ही मिनट या कुछ सेकंड तक ही होता है। आगे समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स। आपको सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है कि सोलर इक्लिप्स जो है न्यू मून डे के दिन ही दिखाई देता है और लूनार इक्लिप्स हमें फुल मून डे की दिन दिखाई देता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स जो है अमावस्या के दिन दिखाई देता है और लूनार इक्लिप्स पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। लेकिन हर पूर्णिमा और हर अमावस्या के दिन इक्लिप्स यानी कि ग्रहण नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द ऑर्बिट्स ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ अराउंड द सन्स दैट आर टोटली डिफरेंट। ये ऑर्बिट्स जो है दोनों की अलग अलग है, डिफरेंट है, और इस ऑर्बिट एंड ऑल्सो द एक्सिस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली इंक्लाइन एंड मून का भी एक्सिस थोड़ा सा इंक्लाइन है, जिसकी वजह से हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि एक एंगल में नहीं आते। जब तक ये विशिष्ट एंगल में नहीं आते तब तक इक्लिप्स नहीं होता, जिसकी वजह से हर सोलर इक्लिप्स हर पूर्णिमा के दिन लूनार इक्लिप्स नहीं होता और हर अमावस्या के दिन सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, एक फिनोमिनन है जिसका नाम है ऑक्युल्टेशन। तो ऑक्युल्टेशन क्या होता है? दिस इवेंट्स, तो इक्लिप्स क्या है बच्चों आपको समझ में आ गया। इक्लिप्स इज अ गेम ऑफ शैडो। तो ये क्या है? एक शैडो, छाया का एक गेम होता है। एंड दीज आर द नेचुरल इवेंट्स, ये सभी नेचुरल इवेंट्स है, इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये नेचुरल इवेंट्स है बच्चों।
बट समटाइम्स बहुत बार क्या होता है कि मून जब अर्थ की परिक्रमा करता है तो देयर ऑकर्स द प्लैनेट्स एंड स्टार्स दैट आर हिडन बिहाइंड द मून। तो हमारे मून के पीछे बहुत बार प्लैनेट्स और स्टार जो है छिप जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम ऑकुल्टेशन कहते हैं। रिसेंटली 2016 में जो है रोहिणी जो है वो मून के पीछे छिप गई थी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मून के साइड से वो हमें दिखाई दी, तो इसे ऑकुल्टेशन कहा जाता है। दिस इज अबाउट द सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स एंड ऑकुल्टेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.